क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हम कैसे नए साल के संकल्प लेते हैं या नई हैबिट्स शुरू करने का प्रयास करते हैं? सबसे पहले, हम सुपर मोटिवेटेड हैं, सुपरहीरो की तरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये कठिन हो जाता है और 5वें दिन तक ये पहाड़ पर चढ़ने जैसा हो जाता है। यदि यह रिलेटेबल लगता है, तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। यह वीडियो मदद के लिए यहाँ है। ये सब हैबिट्स के पीछे के साइंस को सीखने के बारे में है, न कि केवल उन्हें थोपने की कोशिश करने के बारे में। इसकी कल्पना करें, आप एक जंगल में हैं और आप एक रास्ता बनाना चाहते हैं। सबसे पहले, सभी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से चलना कठिन है। लेकिन जितना अधिक आप उस रास्ते पर चलते हैं, यह उतना ही आसान हो जाता है क्योंकि आप घास को समतल कर रहे हैं और उसे चिकना बना रहे हैं। हैबिट्स वैसे ही काम करती हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि हैबिट्स बनाना कठिन क्यों है, तो आप इस ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। 5वें दिन डर महसूस करने के बजाय, आप अपनी हैबिट्स पर कायम रहने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। यह आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए एक महाशक्ति होने जैसा है। हमारी हैबिट्स तय करती हैं कि हम कौन हैं। हालांकि हम मानते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स बनाना हमेशा आसान नहीं होता है। इस पर निर्भर करते हुए कि वे स्वस्थ हैबिट्स हैं या बुरी हैबिट्स यह निर्धारित करती हैं कि हम खुश होंगे या दुखी, स्वस्थ या अस्वस्थ, थका हुआ या अच्छी तरह से आराम किया हुआ, मजबूत या कमजोर। हैबिट की शक्ति दूरगामी होती है। आइए अच्छी हैबिट्स बनाने की कला पर एक नज़र डालें, जिसमें उनके पीछे का साइंस भी शामिल है और आप आज सफलतापूर्वक नई, बेहतर हैबिट्स बनाने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। हैबिट कुछ करने की प्रवृत्ति है, चाहे वो हानिकारक हो या स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली। एक अच्छी हैबिट आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों रूप से विकसित होने और संतुष्टि महसूस करने में मदद करेगी। हालांकि, सभी हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं। हैबिट्स ब्रेन में रिवॉर्ड चाहने वाले तंत्र द्वारा संचालित होती हैं। वे अक्सर किसी विशिष्ट चीज़ से ट्रिगर होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कैफ़े के पास से गुजरते हुए और कॉफ़ी बीन्स को सूंघते हुए आपको एक कप पीने की इच्छा हो सकती है। काम पर तनाव महसूस करने से आप सिगरेट पीने के लिए मोटिवेटेड हो सकते हैं। कुछ समय बाद हैबिट्स आपकी जीवनशैली का दोहराव वाला हिस्सा बन जाती हैं। आइए देखें कि हैबिट्स कैसे बनती हैं। हैबिट निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार स्वचालित हो जाते हैं। यह एक जानबूझकर की गई प्रक्रिया हो सकती है या यह अनियोजित भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपने बचपन में हाथ धोना सीखा होगा और रिपीटेशन के बाद हाथ धोना स्वचालित हो गया। ये जानबूझकर नहीं था, ये बहुत बार दोहराव के बाद हुआ। दूसरी ओर, अपने रात के शराब के गिलास को एक गिलास पानी से बदलना जानबूझकर किया जाता है। हैबिट बनाने की प्रक्रिया के बारे में ध्यान रखने योग्य एक बात यह है कि यह कभी कभार नहीं होता है। यह एक अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवित रहने के हर पल के दौरान चालू और सक्रिय रहता है। ये हमें हैबिट लूप में लाता है। अब हैबिट लूप क्या है? हैबिट की शक्ति का कहना है कि हर हैबिट के मूल में एक साइंटिफिक पैटर्न होता है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। हैबिट लूप में एक 4 चरणीय पैटर्न शामिल होता है जिसके माध्यम से सभी हैबिट्स आगे बढ़ती हैं। क्यू, ट्रिगर, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ट्रिगर, रिवॉर्ड कहाँ स्थित हैं? इसके हिंट्स के लिए आपका दिमाग लगातार आपके वातावरण का विश्लेषण करता है। क्यू पहला हिंट है कि आप पैसे या प्यार जैसे किसी रिवॉर्ड के करीब हैं। ये कदम आपके ब्रेन को एक व्यवहार शुरू करने के लिए मोटिवेट करता है। कल्पना कीजिए कि आपको देर रात टीवी देखते हुए स्नैकिंग करने की हैबिट है। इस परिदृश्य में, संकेत या ट्रिगर आपके टेलीविज़न को चालू होते देखना या घड़ी में रात के 10 बजे बजना हो सकता है। आपका ब्रेन इन ट्रिगर्स को ट्रिगर्स के रूप में पहचानता है कि आप संभावित रिवॉर्ड के करीब हैं, जो स्वादिष्ट स्नैक्स खाने की खुशी है। क्रेविंग, क्रेविंग हर हैबिट के पीछे प्रेरक शक्ति होती है। वे आपको कार्य करने का एक कारण देते हैं। हालांकि, आप जिस चीज़ की क्रेविंग कर रहे हैं वह हैबिट नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाली स्थिति में बदलाव है। अब,
आपको क्रेविंग महसूस होने लगती है। यही प्रबल इच्छा है जो आपके व्यवहार को मोटिवेटेड करती है। आप उस आराम और आनंद की क्रेविंग रखते हैं जो अपना पसंदीदा शो देखते समय उन स्नैक्स को खाने से मिलता है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स वह रियल हैबिट है जो आप करते हैं। इस मामले में ये स्नैक्स तक पहुंच रहा है और खाना शुरू कर रहा है। आपकी रिस्पॉन्स इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, आपकी क्रेविंग कितनी प्रबल है और व्यवहार करना कितना चुनौतीपूर्ण है। इस मामले में ये बहुत आसान है। रिवॉर्ड इस हैबिट का अंतिम लक्ष्य रिवॉर्ड है। यह वह आनंद और संतुष्टि है जो आपको उन स्नैक्स को खाने से मिलती है। संकेत टीवी चालू करना, क्रेविंग आराम और आनंद की इच्छा, और रिस्पॉन्स नाश्ता खाना सभी रिवॉर्ड की ओर ले जाते हैं, जो आपके पसंदीदा व्यंजन का आनंद लेने का सुखद अनुभव है। हम दो कारणों से रिवॉर्ड्स का पीछा करते हैं। वे हमारी क्रेविंग को संतुष्ट करते हैं और वे हमें सिखाते हैं कि हमें भविष्य में किन कार्यों को याद रखना चाहिए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक आदत को बनाने में आखिरकार कितने दिन लगते हैं और एक अच्छी आदत को शुरू कैसे करें जो हमेशा के लिए टिकी रहेगी। हम अगले वीडियो को शुक्रवार को पोस्ट करेंगे, तो पार्ट 2 देखना न भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।
So, if you find this video helpful, please like it, subscribe to our channel, and share it with your friends. Let's grow together. Thanks for watching.